मेरा नाम विकास कुमार जैन। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनसे क्लियर करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है वो वैसे माना जाए तो चाणक्य ने एक सब्जेक्ट लिखा था अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे, तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा वो दरअसल राजा की कार और राजा की मतलब क्या कार होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसके कर्तव्य, उसके बाद था। लेकिन जो फादर ऑफ जो आधुनिक जो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र जो जनक है उनके माने जाते हैं जनक एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी, एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रों के स्वरूप और उनके धन के कारणों का अध्ययन। तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जो अर्थशास्त्र जो है वो धन के कारणों का अध्ययन करता है, मतलब अर्थात धन का विज्ञान है। तो यहाँ से लेकर उनकी बहुत आलोचनाएं होंगी, शुरू लोगों ने धन पे ज्यादा जोर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं हो सकता। फिर 1890 में आए मार्शल। तो मार्शल ने क्या दिया कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक किताब लिखी। उन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण का शास्त्र है, मतलब कि जो मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है वो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि धन कहाँ कमाता है मनुष्य, और कहाँ पे खर्च कर देता है। फिर 1932 में आए रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने एक किताब लिखी इकोनॉमिक्स साइंस, और फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स साइंस तो जैसा हो गया। और परिभाषाओं में ये है कि श्रीमती बारबारा बुटन थी कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में अगर जहाँ पे 6 अर्थशास्त्री हो तो वहां पे उनके 7 मत होते हैं। तो परिभाषाओं में अलग अलग परिभाषा दी, और जेबी से थे उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र इतना व्यापक सब्जेक्ट है, उसने अपना परिभाषाओं से गला घोट लिया। तो अर्थशास्त्र की बेसिक सी डेफिनेशन है कि अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान का अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति कहाँ अपना पैसा कमाता है और कहाँ अपना खर्च कर देता है। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री पे, मतलब कि जो अर्थशास्त्र है वो कहाँ तक हमें अध्ययन करना है और क्या क्या हमें उसमें बताना है। तो सबसे पहले आता है उपभोग। उपभोग आता है कि उपभोग कहलाता क्या है। तो उपभोग कहलाता है मतलब किसी चीज का प्रयोग करना संतुष्टि के लिए। तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और उससे हमें जो उपयोगिता मिलती है हम उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है। फिर आता है उत्पादन। अब उत्पादन क्या कहलाता है, जैसे घर बना लिया या फिर कोई गाड़ी बना ली, तो जैसे उत्पादन। लेकिन उत्पादन होता है अर्थशास्त्र में कि हम किसी चीज की उपयोगिताओं को बढ़ा दें तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन के साधन भी होते हैं। तो उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, संगठन या साधन। तो जो श्रम है वो केवल सक्रिय साधन कहलाता है, सक्रिय साधन कहलाता है। जो श्रम है वो साथ में केवल उत्पत्ति के साधन में केवल सक्रिय साधन कहलाता है, बाकी सारे निष्क्रिय हैं। तो और फिर आता है विनिमय। तो विनिमय में क्या है कि पहले जमाने में क्या होता था कि हम मुद्रा नहीं चलती थी। तो मुद्रा नहीं चलती तो क्या करते लोग, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो उन्होंने कहा गेहूं वाले को चावल दे दिया, चावल वाले से गेहूं ले लिया। लेकिन आज के समय में मुद्रा आ गई, मुद्रा का चलन होने लगा। तो मुद्रा के द्वारा हम एक दूसरे को मुद्रा दे देते हैं और जो हमें सामान चाहिए पड़ता है हम वो ले लेते हैं। फिर आता है वितरण। वितरण होता है कि मतलब उत्पत्ति के साधनों को, जो 5 साधन है, तो उनमें किस प्रकार से हम बंटवारा करेंगे। तो क्या होता है कि वितरण करते हैं तो भूमि के लिए क्या मिल जाता है, लगान। श्रमिक को मिल जाती है मजदूरी, पूंजी को मिल जाता है ब्याज, प्रबंध को मिल जाता है क्या, प्रबंधक को वेतन, और संगठन या साहाय्य करता है उसको मिलता है एंड में लाभ। तो सबसे बड़ा जोखिम करता है तो वो लाभ या हानि लेता है, लाभ या हानि। तो इसे इसलिए से साहसी कहा जाता है अर्थशास्त्र में। फिर आता है भूकर या राजस्व। तो यहाँ पे हम करते हैं, जो हम भूकर या राजस्व के अंतर्गत हम आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो सरकार है वो किस प्रकार से अपने कर वगैरह लगाती है, किस प्रकार से वो टैक्सेशन लगाती है। 2 प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो इन्हीं पे जो है बेसिक वो अर्थशास्त्र अपना इन्हीं 5 जो साधनों उन पे टिका हुआ है। तो उपभोग में भी कुछ आते हैं कि उपभोग क्या कहलाता है। वो तो तुष्टि गुण आते हैं, ह्रास तुष्टि गुण नियम आता है, उपयुक्त ह्रास, मतलब हम
जो हम चीज उपयोग कर रहे हैं उनसे हमें कुछ उपयोगिता मिल रही है नहीं। अगर उनसे हमें उपयोगिता नहीं मिलेगी तो वो उपभोग नहीं कहलाएगा। अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो वो उपभोग नहीं कहलाएगा। मतलब एक सीमा तक जब हम उसका उपयोग करते हैं तब तक तो वो उपयोगिता देगा, वो उपभोग कहलाएगा। लेकिन एक जो हम सीमा हो जाएगी उसके बाद अगर हम उसको उपयोग करेंगे तो वो वहां पे हमारा काम करने लगेगा उपयोगिता ह्रास नियम। तो इस प्रकार से हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी अर्थशास्त्र को हम डिटेल में चैप्टरों को हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए यही, अगली